हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन संविधान सभा को जानना और उससे 10-15 क्वेश्चन बनाना ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका देता ही देता है। इसीलिए संविधान सभा का हम लोग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं और उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम का जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा इसलिए बनाया गया था, आपको पता ही है, ताकि अंग्रेजों से मुक्ति पा सके। तो भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। ब्रिटेन से जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रथम संसद के सदस्य भी रहे थे। ठीक है। यहाँ भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभा, इसका जो लोगो देखिए, लोगो क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। हाथी और अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हम मतलब सब जुड़े हुए थे, इस तरह का भारत दिखता था पहले। हाथी हम लोग का लोगो था। लोगो ये हमेशा ध्यान में रखिए, अच्छा लगेगा। प्रकार क्या था इसका? प्रकार एक सदनीय था, एक सदनीय था। इतिहास, स्थापना 6 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था इसका, संविधान सभा का प्रथम बैठक। लेकिन इस स्थापना 6 दिसंबर 1946 को, भंग 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया था। टोटल 11 अधिवेशन, अगर 24 जनवरी को ना जोड़े तो 11 अधिवेशन, अगर 24 जनवरी को दे दिया जाए तो वो टोटल 12 अधिवेशन का हुआ था। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती राज्य थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। जो पूरब की ओर जो पूर्ववर्ती राज्य में थे, ये क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उत्तरवर्ती में कौन था? भारतीय संसद। नेतृत्व, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, कांग्रेस। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मात्र एक दिन के बाद ही 9 तारीख का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 तारीख का अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, एस सी एफ। ठीक। नेक्स्ट, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार BN राव। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, VT कृष्णामाचार्य। उपाध्यक्ष, हमेशा एग्जामिनेशन में उपाध्यक्ष पूछता है। अध्यक्ष तो पता आपको, उपाध्यक्ष के बारे में जानना जरूरी है, इससे हमेशा एक बार क्वेश्चन देता ही है दोस्तों। अब हम लोग सीट के बारे में जान लेते हैं, सीटों का आवंटन किस तरह से था। सीट 389 टोटल सीट थे हम लोग का, दिसंबर 1946 से जून 1947 तक। लेकिन जब हम लोग का भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 ही रह गए। बाकी सदस्य जो भी थे वो पाकिस्तान चले गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे। 1947 से जनवरी 1950 तक का ये सीट है 299। ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। राजनीतिक गुट, राजनीतिक गुट 208 कांग्रेस थे, AIML से 73 थे, अन्य से 15 थे, और रियासतें से 93 सदस्य थे। दोस्तों, चुनाव, चुनाव था सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता था। बैठक, बैठक संस्थान था। ये देखिए, इस तरह का असेंबली हम लोग का पहले दिखता था, जिसमें मीटिंग हॉल में थे हम लोग। मान लीजिए मीटिंग हॉल में जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली, हाउस ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली में बैठक चल रहा था। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था। किसने? संविधान सभा की मांग। लेकिन अंतिम बार, पांचवी बार 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। अगर निर्णय पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, और सभा की मांग बोला तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। ये एग्जाम में पूछा है कि किस रूप से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। 1946 में संपन्न हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों। 6 दिसंबर को तो इसका हुआ था निर्णय, जो ऊपर पढ़ा है अभी। बंटवारे के बाद कुल सदस्य थे 389 में। भारत में 389 थे, भारत में 299 ही रह गए थे, याद रखिएगा 299 बंटवारे के बाद, जिसमें 229 चुने हुए थे और 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15। अनुसूचित जाति
जाति का 26, अनुसूचित जनजाति का 33, मतलब एससी का 26 और एसटी का 33 सदस्य थे। अब इससे जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम फ्रेंडली है दोस्तों, उसको देख लीजिए ताकि आपका जो भी कंसेप्ट ऊपर था वो क्लियर हो। पहला क्वेश्चन, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये इतना अच्छा जो व्यवहार है ये किनका था? महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी इसका आंसर। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो किसने कहा था दोस्तों 1924 में? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा किया गया था औपचारिक रूप से प्रतिपादन। क्वेश्चन देखिए उसके बाद आंसर लगाइए दोस्तों। 2-3 बार पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, पहले थ्योरी पढ़िए उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए, आपका जितना भी कंसेप्ट है टोटल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो 1938 में पांचवा जो कांग्रेस से किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1936 में, अभी बताया ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1972 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना के तहत। ये यहाँ डेट थोड़ा गलत है दोस्तों, 1927 होगा ये, 1927। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1905 में किसके द्वारा? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद कौन था? जवाहरलाल नेहरू, 1938। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? क्या था आधार दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो कौन? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य थे, लेकिन चल गए थे 299 ही रह गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना? उपयुक्त समय के लिए। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 299 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? तो 208 थे। बताइए, अभी ऊपर पढ़े हम लोग दोस्तों, 208। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? कितनी रह गए थे? 299। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।